नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ युगल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सेशन में हम देखेंगे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। आपको पता होगा कि जैसे मैंने पिछले एक सेशन में डिस्कस किया था कि आप यूनिट का कन्वर्जन कैसे करते हो, उसमें मैंने जनरल बताया था कि किसी भी यूनिट का कन्वर्जन आप उस ट्रिक से कर सकते हो। सिंपल सा ट्रिक था जो मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था। आज भी अगर आप समझना चाहो तो थोड़े से एक दो पॉइंट में आप समझ सकते हो, उसको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। लेकिन अगर आपको अच्छी तरह से समझना है किसी भी यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए पहले उस वीडियो को देखिए, जिससे कि आपके जितने भी कन्वर्जन से रिलेटेड कोई भी डाउट होते हैं वो सिर्फ एक ट्रिक में आपको सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। और आज यहाँ पर आप देखने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल, जो सिंपल एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम में आते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, तो उसमें होता है कंप्यूटर मेमोरी बेस्ड से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं, ये बाइट और बीट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे सिंपली बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और गलत आंसर दे जाते हैं। तो मेरा पर्पस यही है कि मैं यहाँ पे सारे डाउट जो आपको होते हैं वो क्लियर कर दूँ। तो दोस्तों, आप देख पाएंगे कि हम कन्वर्जन में कैसे देखे थे। अगर आपको छोटे यूनिट की ओर जाना है बड़े से, तो छोटे यूनिट की ओर अगर जाना है आपको बड़े से, जैसे कि 2 10 GB इक्वल टू कितना बिट होगा या बाइट होगा, तो ये बड़े यूनिट से हम छोटे की ओर जा रहे हैं। तो इसमें हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लायर क्या होगा ये डिपेंड करता है वो कितने के मल्टीपल से हमको वो ज़्यादा है या कम है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की ओर जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर डिवीज़न करेंगे। यही एक ट्रिक था जिसको मैंने बताया था, और जो मैंने बताया था एक वीडियो में यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड जो ट्रिक बताया था वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल देता हूँ जिससे कि जो कंप्यूटर मेमोरी यूनिट का जो कन्वर्जन है या मेमोरी से रिलेटेड जो भी डाउट होते हैं वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी किसी तरह का अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कोई भी डाउट मैं नहीं रखने वाला हूँ। अभी हम देखते हैं, पहला एग्जांपल हम लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं एग्जांपल यहाँ से लेता हूँ कि अगर 2 × 13 MB है, ठीक है, इसे हमें कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन ये है कि हमें बाइट में कन्वर्ट करना है। किस में चाहिए, बाइट में। ठीक है, ये है बाइट में क्या आंसर होगा, और दूसरा बीट में क्या आंसर होगा, बीट में कितना बीट होगा, तो ये हमें बता देना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 2 × 13 MB है, मेगाबाइट है। ठीक है, अब इसमें हमें बाइट में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों, ये हमें कहाँ जाना है, बड़े वाले जो यूनिट है उसको छोटे में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा हमने क्या बताया, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ मल्टीप्लायर काम करेगा। अब यहाँ पर देखेंगे, देखो कि MB है यहाँ से। ठीक है, MB के बाद हम कहाँ जाते हैं, किलो बाइट। ठीक है, ये देखो 2 यहाँ पे एक मिसिंग है। ठीक है, एक MB है ना, यहाँ पर एक मिसिंग है 2 × 10। ये देखो, और ये जो बाइट है, बाइट होना चाहिए इक्वल टू 1 KB, किलो बाइट। अब यहाँ पर किलो बाइट 2 × 10 किलो बाइट बराबर 1 MB ऐसे होगा। ठीक है, तो वहाँ पर एक मिसिंग था इस स्केल में। ठीक है, मैं यहाँ पर अपडेट कर दिया हूँ, आप देख लेना। अब यहाँ पर MB से हमें कहाँ जाना है, बाइट में जाना है। देखो 2 × 10 से ये क्या है, छोटा है, ये उससे बड़ा है यूनिट। तो 2 × 10 आया,
फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कहाँ पर आ रहा है, 2 आ रहा है। पहले हमें कहाँ पर MB में जाना है, MB से है, ठीक है। MB से हम कहाँ पर जाएंगे, KB में, ठीक है। KB से हम कहाँ जाएंगे, फिर बाइट में जाएंगे। तो 2 13 MB है, तो 1 MB से हमें कहाँ पर जाना है, बाइट में, किलो बाइट में जाना है। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 10, ठीक है। फिर ये हमारा कहाँ पे आ जाएगा, ये किलो बाइट में आ जाएगा, और किलो बाइट में आ जाएगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 10, तो ये किस में आ जाएगा, बाइट में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, बाइट में आ जाएगा। इतना हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ में। और क्या है इसके साथ में, ये 2 13 ये लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसे अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसे इरेज करता हूँ, बीट में मैं ले जाऊँगा इसी के साथ में। तो यहाँ पर जो हमने 2 10 से जो मल्टीप्लाई किया बाइट में आ गया, लेकिन 1 MB इक्वल टू कितना बाइट पूछता तो ये होता, लेकिन यहाँ 2 है तो इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो टोटल कितना हो जाएगा, अगर हम पावर है तो 10 10 20 हो गया, और 13 कितना हो जाएगा, 33 बाइट। ये आंसर हमारा हो गया, ठीक है। दूसरा, अब हमें क्या देखना है कि हम बीट में जाएंगे। अच्छा, बीट में जाने के लिए यहाँ पर क्या है, 4 बीट इक्वल टू 1 निबल, 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट। तो 8 क्या होता है, 2 3, यानी इतने से ये यूनिट बड़ा है बीट से, तो बड़ा है इतने से हमें क्या करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसको हमको बीट में ले जाना है जो दूसरे में पूछा था, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करना होगा, 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बीट में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 2 36 ये हमारा बीट में आंसर आ जाएगा। तो देखो दोनों आंसर आ गया, बाइट वाला आंसर आ गया 2 33 और बीट वाला आंसर आ गया 2 36। ऐसे ही दोस्तों, अगर किसी भी जो मेमोरी यूनिट का अगर आपको क्वेश्चन आता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप बहुत ही सावधानी से पढ़ेंगे पहले कि आपको बीट में पूछा जा रहा है, बाइट में पूछा जा रहा है, निब्बल में पूछा जा रहा है। अगर निब्बल में पूछा होता तो इसको हम कैसे कर पाते हैं। देखो निब्बल में हम क्या देखते हैं कि 2 देखो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 अगर इतने से ये बड़ा है, कौन, निब्बल, किससे, बीट से, और ये 2 से बड़ा है, किससे, निब्बल से, कौन, बाइट। तो अगर निब्बल में जाना होता है तो इसमें एक और मल्टीप्लाई करते हैं 2 तो ये सॉरी ये यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं अगर बाइट से, तो ये क्या आ जाता है, निब्बल में 33 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 34 निब्बल। अच्छा, अभी यहाँ से अगर हमको जाना है यहाँ से, तो ये देख लो बीट क्या है, छोटा यूनिट, हम कहाँ जा रहे हैं, निब्बल, यानी उससे बड़ा है। तो यहाँ से अगर हम बीट से जाना चाहेंगे, तो बीट से हम जाना चाहेंगे तो यहाँ डिवीज़न हो जाएगा, और कितने का डिवीज़न हो जाएगा, है ना। तो हम निब्बल में जा रहे हैं, तो निब्बल में जा रहे हैं तो किससे हो जाएगा, 2 से डिवीज़न हो जाएगा इसमें, टोटल 2 से। और 36 है तो इस डिवीज़न हो जाएगा, तो पावर क्या हो जाता है, -2 निब्बल हो जाएगा। तो इस बात को आप समझना, ठीक है। तभी आप सभी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, कोई भी तरह का क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कहीं पर भी हो, तो उसको आसानी से और करेक्ट आंसर दे पाओगे। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे करेक्ट आंसर देना, क्योंकि ये मिस्टेक होते रहते हैं। तो आप इसको देख लो कैसे कन्वर्ट किया है, ठीक है। सिंपल सा बात मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर आपको बड़े से छोटे यूनिट की ओर जाना है, बड़े से छोटे में तो मल्टीप्लाई करेंगे, और छोटे से बड़े में जाना है तो डिवीज़न करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया था कि इतने MB है, 2 MB है, उसको बाइट में कन्वर्ट करना है। और बाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मैंने पहले ले लिया 1 MB को, तो 1 MB को जाने के लिए बाइट में पहले KB में जाएंगे, 2 10 मल्टीप्लाई किया, फिर
बाइट में जाएंगे 2 पर पावर 10, लेकिन इसके साथ 2 पर पावर 13 मल्टीप्लाई है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पर पावर 33। अच्छा दोस्तों, उसके बाद हमने क्या किया, इसे बीट में कन्वर्ट किया, तो बीट से ये कितना बड़ा है, 2 पर पावर 3 से ये बड़ा है, कौन, बाइट। तो उससे क्या किया, फिर से इसे गुना कर दिया। क्यों किया, क्योंकि फिर हम बड़े से कहाँ जा रहे हैं, छोटे की ओर जा रहे हैं। तो हमारा ये क्या हो गया, 2 पर पावर 36। अब मैं आपको निब्बल में बताया, यहाँ से बाइट से, यानी कि बाइट यानी बड़ा से छोटा, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 पर पावर 1 का ही यहाँ डिफरेंस है, तो इसलिए 2 पर पावर 1 से किया। अगर फिर हमें कहाँ जाना है, निब्बल यहाँ छोटे यूनिट से बड़े की ओर, निब्बल इससे बड़ा है, कितना, 2 पर पावर 1 से बड़ा है, नहीं 2 पर पावर 2 से ही बड़ा है निब्बल। तो उसने इसे क्या करें, उतना डिवाइड कर दिए, छोटे से बड़े में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप यहाँ पर पूरी तरह से समझ गए होंगे कि करना क्या है। अभी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको समझने के लिए, अच्छी तरह से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, और आप देखना कि अब कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो मैंने एक स्केल दिया था, कोई भी यूनिट कन्वर्जन को सबसे पहले आप स्केल में आप समझ लो कि बड़ा से छोटा कौन है और छोटा से बड़ा की ओर कैसे जाते हैं। और ऐसे कन्वर्जन में क्या करना है आपको पता है, सिंपल सा है, मल्टीप्लाई करना है या डिवीजन करना है। मल्टीप्लाई तब करना है जब आप बड़े से छोटे यूनिट की ओर जा रहे हैं, और डिवीजन कब करना है, जब छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं। सिंपल सा बात है, छोटे की ओर जाएंगे तो उसका संख्या जो होता है यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा, तो मल्टीप्लाई करने से आएगा। और जब बड़ा यूनिट होता है तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो उसमें डिवीजन करना पड़ेगा, यही कॉन्सेप्ट है। तो ये ऐसे ही करते हैं हम। यहाँ पर एक एग्जांपल और देता हूँ जिसमें डॉट होता है। अब यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि मान लो कि हमारे को दिया हुआ है कुछ ऐसे 1024, ठीक है, टीबी इक्वल टू कितने, आपको पहले मैं पूछ रहा हूँ कि ये बिट कितने हो जाएंगे, है ना, बिट में आंसर हमें देना है। अब 1024 क्या होता है, 2 पर पावर 10 होता है, पहले आप समझ लो, ठीक है। इतने टीबी बराबर इतना पूछा जा रहा है, आप इसे सॉल्व कैसे करोगे। सबसे पहले आप देखो कि टीबी है, कहाँ जाना है, बिट में। तो टीबी यहाँ पर है, ठीक है, जीबी में जाएगा, एमबी में जाएगा, केबी में जाएगा, बिट फिर बाइट में जाएगा, फिर ठीक है, फिर निब्बल या बिट में डायरेक्ट आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि कितने मल्टीप्लायर से ये बड़ा है, कितने मल्टीप्लायर से बड़ा है, टीबी, एक टीबी। तो एक टीबी यहाँ आ जा रहा है, तो एक टीबी में क्या हो रहा है, 2 पर पावर 10 जीबी। फिर क्या हो रहा है, 2 पर पावर 10 एमबी। तो 2 पर पावर 10, 2 पर पावर 10 2 बार, फिर केबी में 2 पर पावर 10 3 बार, फिर बाइट में 2 पर पावर 10 4 बार, ठीक है। और फिर यहाँ पर जाने के लिए 2 पर पावर 3 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको इसको बिट में कन्वर्ट करने के लिए 2 पर पावर 40, 10 से 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 ही आ जाएगा, ठीक है। 2 पर पावर 10, 2 पर पावर 10, 2 पर पावर 10, 2 पर पावर 10, तो 40 आ गया। और फाइनली हमें बिट में जाना है, तो 2 पर पावर क्या करेंगे, 3। इतना करेंगे तो हमारा एक टीबी इक्वल टू बिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 पावर 10 पहले से लगा हुआ है, तो यहाँ पर अगर हमें करेक्ट आंसर देना है 2 पर पावर 10 टीबी, ये तो हमारा एक टीबी का हो गया, एक टीबी का ये कन्वर्जन इतना हो जाएगा। लेकिन हमें 2 पर पावर 10 टीबी का देना है, तो इसमें क्या करना होगा, 2 पर पावर 10 इंटू 2 पावर 40 इंटू 2 पर पावर 3, ये बिट हो जाएगा आंसर हमारा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 53 बिट, ये आंसर हो गया। आई होप दोस्तों कि अब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, और आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाओगे। एक एग्जांपल आप और भी देख लो। मैं इसको कहाँ से देता हूँ, मैं इसको छोटे स्केल से बड़े स्केल की ओर ले जाना आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो छोटा स्केल में
जो होता है छोटा यूनिट होता है, उसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ और उसको आप बड़े जो यूनिट है उसमें आपको ले जाना है। अब यहाँ पर मैं एक देता हूँ कि क्वेश्चन है हमारा पास 500 2⁻⁹, ठीक है, निब्बल इक्वल टू हाउ मच जीबी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे दोस्तों कि हमें कहाँ ले जाना है। एक देखो निब्बल क्या है, छोटा यूनिट है, ठीक है, और छोटे से हमें कहाँ ले जाना है, जीबी में, यानी बड़े यूनिट की ओर ले जाना है। तो आप इसका कॉन्सेप्ट लगाओ, क्या करना है। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि जब छोटा यूनिट है और बड़े में ले जाना है तो हमें क्या करना है, डिवीज़न करना है। ये सबसे पहले याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम, 2⁻⁹ निब्बल है, ठीक। तो दोस्तों फुल वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन पता नहीं है इसका जो पार्ट है कुछ मिसिंग हो गया, तो मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो इसका सॉल्यूशन में आप देख पा रहे होंगे कि 2⁻20 - 22 GB का आंसर है। और आई होप दोस्तों अब आपको पूरी तरह से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों फिर नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।